नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे आपका क्या अप्रोच होना चाहिए 12 बजे से लेकर 3:30 तक इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। सुबह हमने क्या बात की थी, क्या निफ्टी बैंक ने किया, हम उन सब पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए होंगे आशीष बहती बतौर मेहमान आज के फ्यूचर्स ऑप्शन सभी ट्रेड्स पर अपनी टिप्पणी करने के लिए। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके व्यूज के लिए आपके पास, लेकिन पहले एक बार निफ्टी लेके आइए। हम डे हाई से काफी नीचे हैं, डे लो से काफी ऊपर हैं और एक बहुत ही अगर आप देखें वीक पैच को हिट करके आ चुके हैं। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। हम एक बहुत ही वीक और एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना क्रिटिकल लेवल को छू के आए हैं आज। क्रिटिकल क्यों, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आज सुबह एक बार फिर से बाजार गिफ्ट निफ्टी कमजोरी के संकेत दे रहा था। क्रूड, रुपी का हॉरर शो और जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रम्प साहब की टिप्पणी, सब कुछ हमारे अगेंस्ट था। पर मैंने एक बात कही थी, अगर आप शुक्रवार के सेशन को लें, वेदर इट्स 23838 दैट 10 डेमा, जब बाजार ऊपर गया तब भी लेवल टू लेवल चला, जब नीचे आ रहा है तब भी लेवल टू लेवल चल रहा है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, मेरी सिर्फ सारी की सारी टिप्पणियों के साथ एक बात ध्यान रखिएगा, बाजार कहीं ना कहीं एक शेप लेगा कल की एक्सपायरी के लिए। मैंने एक बात अपनी कमेंट्री में बिल्कुल सुबह आशीष के साथ और बिल्कुल क्लियर लिखी थी कि ट्रेड लेवल टू लेवल, किसी भी डायरेक्शन में कमिटेड ना होइए, बस लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए और कुछ नहीं करना। 200 पॉइंट खुले तो भी नीचे लेवल टू लेवल, और 100 पॉइंट ऊपर खुले तो भी लेवल टू लेवल। लेके आइए बेस वन स्क्रीन पे। बेस वन था पुट राइटर्स का फर्स्ट जोन। देखिए, 24,000 पे कॉल राइटर है, 23,000 पे पुट राइटर है, 1000 पॉइंट का दायरा खुला है। हमें किसी भी डायरेक्शन में कमिटेड नहीं रहना है। द मोमेंट यू विल ब्रीच 466 and 529, a swing towards 351, 409, 262 is possible। आपको आज निफ्टी पे वो डाउन स्विंग ऑलमोस्ट मिला, हम 342 तक गए। 466 से 342, कितना बड़ा डाउन स्विंग मिला आपको। बात यह है कि निफ्टी ने उस पैच को हिट किया जो कि हमारा लास्ट वीक का 13 मई का स्विंग लो था। वो कैंडल जो है ना, वो करीब 262 तक गई थी और 350 से शुरू हुई थी, तो आपने उस पैच को हिट किया। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि इंडेक्स एक ही दिन में 23,600 का इंडेक्स, 680 का इंडेक्स 23,000 हो जाएगा, है ना। आप थोड़ा सा सेंसिबल होकर ट्रेड कीजिए। अभी भी वी आर डाउन अबाउट आई थिंक 0.69%, पॉइंट के हिसाब से 162 अंक नीचे। सोचिए जब हम वहां पे थे 340 पे, कितना नीचे होंगे। तो बाजार तरीके से गिरेगा, अगर गिरेगा भी तो। और एक और बात है, याद रखिएगा, बाजार in any case will try to take up I think option setup for tomorrow as well। वो भी आपको विजिबल होगा स्टैट्स में। तो एक डाउन स्विंग मिला और एक रिवर्सल भी आया, इंट्राडे रिवर्सल भी आया, बट कहां से आया एग्जैक्टली? बेस, बड़े बेस 2 से। बट क्या हम इस रिवर्सल को ट्रस्ट करें? आइए देखते हैं स्टैट्स क्या कहते हैं। देखिए, सारे इंडिकेटर्स अभी भी हमारे अगेंस्ट हैं, वेदर इट्स रुपी, वेदर इट्स क्रूड, और जिस तरीके से यूएस फ्यूचर्स सिंक हो रहे हैं, यूएस की बॉन्ड यील्ड, यूएस में इन्फ्लेशन का रिस्क, सारी चीज जिक्र है ना। देखिए, हम बॉन्ड यील्ड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्थिति एकदम से पेचीदा हो गई है, एकदम से। फिर 23,500 पे कॉल राइटिंग है, आज की सबसे बड़ी कॉल राइटिंग है 1,20,00,000 की एट द स्ट्राइक ऑफ 23500, और नीचे पुट राइटर्स के पास कहीं कन्विक्शन है तो इक्वल क्वांटम में 23,400 के आसपास है। यानी एक सेंस ये मिल रहा है कि 23,400 और 300 जो है वो कल की एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक 350 जो है, 300 जो है 2350 और 300 एक बेस के तौर पे कन्वर्ट होने का काम कर रहा है अभी तक इन स्टैट्स पे। इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है, इन स्टैट्स में ये झलक रहा है। ऑन द हायर साइड 23,550 और 600, कंसिडरिंग 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। यानी अगर मैं ये कहूं कि जस्ट प्रायर टू आई थिंक एक्सपायरी, अगर एक लेवल जो कन्वर्ट हो रहा है बेस के तौर पे वो है 23,350, 23,300, और जो रेजिस्टेंस के तौर पे कन्वर्ट हो रहा है वो है 23,550 और 620। फिर लेके आइए, यानी टेक्निकली वी हैव अ चैनल जो मैंने डिफाइन कर दी, और जब तक वो चैनल बाइसेक्ट नहीं हो रही है हाई ट्रैजेक्टरीज में, यानी जब तक 23,550, 580, 610 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, सेल एंड राइज का जो ट्रेड है ना वो काम कर जाएगा। और इन दैट केस देखिए, बहुत दूर की मत सोचिएगा, हमें आंकड़ों को, पुट राइटर्स के कन्विक्शन को भी सलाम करना है।
हम अगर ड्रिफ्ट भी होते हैं तो 351 260 इस रेंज में अपने स्टॉक ये शॉर्ट को जरूर कवर करेंगे, और न्यूट्रल उस ट्रेजेक्टरी में होना है अगर आप 610 को ड्यूरिंग सेकेंड हाफ अगर रीगेन कर जाए। सिंपली उस वक्त प्राइस आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप लॉन्ग ले शॉर्ट करें, है ना। इन दैट केस बाहर आ जाइएगा। निफ्टी बैंक ने आज एक अपना अनफिनिश्ड बिजनेस पूरा किया। देखिए शुक्रवार को भी ये नीचे आ गया था। आज सुबह मैंने एक बात क्लियरली कही थी कि इसमें कॉल राइटर्स का कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है। इसमें जैसे ही आप उस 53,300 समथिंग मैंने राइट किया था, वो आर्ली चार्ट्स का लेवल था, मेरे को याद नहीं है लेकिन स्क्रीन पे आएगा, मेरे ख्याल से 53,337 था, है ना। अगर वो वायलेट हुआ तो निफ्टी जाएगा 53,089, उसको हिट करेगा, और उसके बाद 371 था, उसके बाद एक अनफिनिश्ड बिजनेस है 727। आप मेरी पूरे पिछले हफ्ते की कमेंट्री उठा के देखिएगा, मैं बार बार कह रहा था 727 727 750 727 750। उसका एक कारण था, वो हमारे उस गैप का 7 अप्रैल और 8 अप्रैल के बीच के जो गैप था उसका लोअर एज था, और वो आज पूरा हो गया। आज का जो लो लगा है उसके साथ करीब 783, वो गैप पूरा हो गया। तो ये लाजमी है कि एक गैप के लोअर एज को हिट करने के बाद छोटा सा पुल बैक आएगा, एंड आई विल स्टिल कॉल इट अ छोटा सा पुल बैक। अभी ये बहुत ही माइनर पुल बैक है, इसने कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण लेवल रीगेन नहीं किया जिसमें आप कह सकें वी आर ट्राइंग टू इंडल्ज इन अ सीरियस रिवर्सल। नो, नॉट एट ऑल। ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कहते हैं, कॉल राइटर्स कहां पे ग्रिप कर रहे हैं, याद रखिएगा। एक अगर आप 8 दिन के प्रोस्पेक्टिव से इस कैंडल के बिहेवियर को रीड करें तो इट्स ए क्लासिकल इन्वर्टेड फ्लैग। 53,800 पे कॉल राइटिंग है, 500 पे कॉल राइटिंग है, और सॉरी 200 पे कॉल राइटिंग है, 500 पे सीरियस कॉल राइटिंग है, और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। 53,000 होल्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 8.25 लाख, यानी सिंपली मीन्स अगर हम इसके नीचे बार बार ट्रेड करना शुरू करें 53,090 के नीचे 22,900 ये 52,900 के नीचे, तो वो अगेन 52,727 और 52,611 की ट्रेजेक्टरी खुली हुई है। तो निफ्टी बैंक भी अगर आप देखें एक कमजोर विकेट पे खड़ा हुआ है, एंड मोर देन आई थिंक ऑप्शन स्टैट्स मैं जो स्क्रीन पे देख रहा हूं ना चार्ट्स पे, वो एक थोड़ी सी खराब स्थिति है। और याद रखिएगा अगर आपको इस पूरी दुविधापूर्ण माहौल से निकल के आना है तो एक लेवल नोट करके रखिए, अगर आप वही 53,300 310 को रीगेन करते हैं तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे और आप ऊपर का सफर तय कर सकते हैं उसके समय। लेकिन एज ऑफ नाउ इट्स वीकनेस वीकनेस वीकनेस। आशीष जी से अब उनका व्यू लेते हैं। आशीष, इंडस्ट्रीज पे आप क्या कर रहे हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्रूड को, रुपी इक्वेशन को देखते हुए, एंड मोस्ट स्पेशली ये जो यूएस फ्यूचर्स जो इस वक्त कर रहे हैं उसको देखते हुए, सारे स्टैट्स रखिएगा स्क्रीन पर। जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, निफ्टी तो पूरे बेयर ग्रिप में है, और जिस हिसाब से कोई भी पुल बैक आ रहा है उसमें अगर आप देख रहे हैं कि सेलिंग काफी अग्रेसिवली देखी जा रही है और रिकवरी कोई भी फेल होते हुए देखने मिल रही है। आज भी हमने देखा निफ्टी लोअर लेवल से जरूर एक रिकवरी दिखाया, बट अगेन वापस जो एक जोन है 23,500 का, वहां पे वापस सेलिंग अग्रेसिवली अभी के सेशन में भी देखने मिल रही है। और हमें लग रहा है सेल ऑन राइज का जो स्ट्रेटेजी है वो काफी वेल प्लेस्ड है और काफी अच्छा रिटर्न्स दे रहा है। तो यहाँ पे 23,580 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की सलाह रहेगी, या कोई भी पुल बैक आए तो वहां बेचने की सलाह रहेगी। नीचे में जैसे आपने बताया कि 23,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, अभी बना है और एक स्टैब्लिश हो रहा है, तो वहां पे एक बार बुक कर लिया। लेकिन अगर वो टूटता है तो फिर शायद 23,000 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो एक बार 23,000 पे 23,300 पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह है शॉर्ट्स में। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए बैंक निफ्टी में भी वीकनेस काफी बड़ी देखने मिल रही है, और यहाँ पे ज्यादा कंपेरेटिव टू निफ्टी वीकनेस दिख रही है। तो यहाँ पे भी कोई पुल बैक आया तो उसमें बेचने की ही सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 53,350 53,350 का स्टॉप लॉस रखिए। नीचे में 52,600 और इनफैक्ट इवन 52,300 तक के भी लेवल्स बैंक निफ्टी में देखे जा सकते हैं। तो ये हो गई जैसे कि 52,600 की बात मैं करता, आशीष जी ने भी बात कही। और देखिए निफ्टी के डाउन सेट को रेस्ट्रिक्ट करने का जो किरदार निभा रहा है वो है निफ्टी आईटी। हालांकि देखिए निफ्टी आईटी इटसेल्फ बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसका अगर आप देखें एक टेक्निकल प्लेसमेंट होता है। मीन बाजार कुछ ना कुछ हर सूरत हाल में लॉन्ग करने के लिए उठा लेता है। कभी मेटल्स उठाए, कभी फार्मा उठाया। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स के बाद डॉक्टर साहब रखिएगा स्क्रीन पे, दैट्स ट्रेडिंग एट डे हाई। तो बाजार अपने लिए कुछ ना कुछ कंफर्टेबल अगर आप देखें हर सूरत हाल में ढूंढ लेता है।
तो ये चीज़ें जो है ना वो निफ्टी के डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट करेंगी, और इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको हर दशा और दिशा में लेवल्स को रिस्पेक्ट करनी है। बाजार लेवल्स पे चलता है ना। अगर आप देखें इस वक्त, अब एक काम करते हैं, 3 स्टॉक फ्यूचर्स पिक करते हैं। आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं 3 स्टॉक फ्यूचर्स आपके? जी ये सबसे पहले तो लॉन्ग साइड में बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इतने खराब मार्केट में भी ये स्टॉक ने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, और इतनी अच्छी स्ट्रेंथ इसमें अभी भी इन लेवल्स पे भी देखने मिल रही है। इस मोमेंटम को चेज करना चाहिए। 4000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है, 4150, 4150 और 4220 दो टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक हमें वीक साइड में लग रहा है वो है ट्रेंड। इसमें आज काफी वीकनेस मिल रही है, और जो एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है 4000 का, अब उसको ये टेस्ट कर रहा है, और उसको भी मुझे लग रहा है कि ये ब्रीच कर देगा डाउन साइड में। तो यहाँ पर ट्रेंड में बिकवाली की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 4060, 4060 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में जो टारगेट रहेंगे इसमें 3920, 3920, और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो 3850, 3850। दो लेवल्स के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। वीरेन जी, तीसरा जो स्टॉक है वो कैपिटल मार्केट थीम से ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंपेयर टू कैपिटल मार्केट थीम्स के स्टॉक्स के कंपेयर में यहाँ पे वीकनेस है। मैं कैम्स की बात कर रहा हूँ। तो कैम्स देखिए अपने 20 डेमा से नीचे स्लिप हो चुका है, और एक यहाँ पे बिकवाली की सलाह है कैम्स में। और स्पेसिफिकली कैम्स के फिनटेक जैसे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बिकवाली बन रही है, और एक्सचेंजेस में अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। तो एक अच्छा हेज्ड पोजीशन भी बन जाता है एक सेक्टर में। तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 780 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में जो टारगेट रहेंगे कैम्स के वो 750 और 735 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। ये 3 ट्रेड्स हो गए, आपने इसको समझ लिया है। ये ट्रेड्स के बाद, इंडिसेस पे चर्चा के बाद अब एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आशीष से चर्चा करेंगे। आज का अगर आप देखें सबसे बड़ा एक्सीडेंट, जनाब कैंडल इतनी बड़ी है कि देख के बड़ा अफसोस हो रहा है, देख के बड़ा अचंभा भी हो रहा है। At 7209 Amber Enterprises at day low और 200-day exponential average। क्यों हुआ ये एक्सीडेंट ऑफ द डे, आशीष से समझेंगे थोड़ी सी ब्रेक के बाद। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। अब चलिए समझ लेते हैं आशीष की जुबानी अंबर की कहानी। क्या हो गया अंबर के साथ आशीष आज? मार्जिन्स को लेकर बड़े कंसर्न्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक ने क्या ना थोड़ा सा चकमा दे दिया। अगर आप रेवेन्यू, एबिटा, पैट हर लिहाज से देखें तो नंबर्स तो आपको सब बढ़िया लगेंगे। इतनी बड़ी गिरावट का कारण सिर्फ और सिर्फ मार्जिन के कंसर्न्स हैं। दरअसल अगर आप देखें तो एडजस्टेड बेसिस पर पिछले साल के मुकाबले मुनाफा जो है तकरीबन 39% घटा है, लेकिन इसके पीछे कारण ये कि जेवी में लगातार लॉसेज हो रहे थे, और इस जेवी में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल भी हुए। लेकिन अगर आप इसको हटाकर देखें तो नंबर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। अब मार्जिन्स को लेकर मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल जो कि सुबह 9:30 बजे हुआ है, इसमें कह रहा है कि नियर टर्म में तकरीबन आपको 50 से लेकर 100 बेसिस पॉइंट का दबाव कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखने को मिलेगा। कारण ये है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, कॉपर क्लैड लैमिनेट्स, इनकी कीमतें ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दरअसल कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि कंप्रेसर के इंपोर्ट्स पर सरकार की तरफ से जो सख्ती है, अगेन ये सभी एसी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का कारण हो सकता है। इनके कॉस्ट एलिवेटेड हो जाएंगे, इसी के चलते आप देखें तो एक इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। बाकी अगर आप देखें तो मैनेजमेंट लगातार ग्रोथ को लेकर तो आश्वस्त है। वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में FY27 में तकरीबन 40%, और इनका जो रेलवे डिवीजन है जिसे उन्होंने थोड़े समय पहले ही शुरुआत की है, यहाँ पर भी देखें तो कंफर्टेबल 30 से लेकर 35% FY27 में भी और 28 में भी देखने को मिल सकती है। जो इनके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल ऑन ट्रैक देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस स्टॉक में दिक्कत की बात होती है कि जब वैल्यूएशन आपकी बड़ी महंगी हो जाए ना, तो नो रूम फॉर एरर, थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो यहाँ पर मार्केट बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। FY28 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से देखें तो स्टॉक तकरीबन 44 टाइम्स पर चल रहा है, वैल्यूएशन थोड़े से महंगे है, और मार्जिन्स को लेकर कंसर्न्स हैं। इसी के चलते आप देखें तो स्टॉक में बड़ी गिरावट तकरीबन 15% नीचे। जी हाँ, मार्जिन्स का अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कहानी है सारी मार्जिन्स की। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस पूरे आज के कोलैप्स के पीछे कारण को बहुत बारीकी से समझाया। आशीष जी आपने भी सुना होगा, आपका टेक्निकल पर्सपेक्टिव क्या है? इतना बड़ा प्राइस डैमेज एंड उसके पीछे बड़ा एक कारण भी है मार्जिन पिक्चर। आपका व्यू, जो लोग ट्रैप हैं, जो लोग इन्वेस्टेड हैं, जो लोग स्पेशली ट्रेड लेके बैठे हैं, वो कैसे हैंडल करें इस स्टॉक को और इसके कोलैप्स को?
वीरेंद्र जी एक बहुत क्रूशियल लेवल पे आज एम्बर इंटरप्राइजेस ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 200 डेमा पे भी स्लिप हुआ और वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है वीक का, उस पे ये स्टॉक आया है और एक मेक और ब्रेक जोन है। अगर इसके नीचे स्लिप करता है तो 7150 7150 के नीचे स्लिप होता है तो यहाँ पे तो 6700 तक की भी गिरावट इजीली देखने मिल सकती है। तो अगर जिनके पास भी लॉन्ग है, लास्ट एक रिसॉर्ट है, 7150 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। शायद यहाँ पे ये जो गिरावट है थमते हुए देखने मिल सकती है और एक पुल बैक देखने मिल सकता है। बट उनके लिए सलाह ये रहेगी कि कोई भी पुल बैक में इसमें से एग्जिट करने की कोशिश करें। किसी भी पुल बैक में एग्जिट करने की कोशिश करें। अच्छा आशीष, हमारे डाउन साइड को आज आईटी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना। आईटी ने ही वो रिक्वायर्ड थ्रस्ट जनरेट किया जिससे हमने वो 350-300 को सिक्योर किया। और कोफोर्ज एक सीरियसली मतलब अर्निंग सीजन में भी अच्छा नंबर्स देखे गया। आई मीन आज एक टोटीरियम से रिवर्सल भी देता हुआ। कोफोर्ज क्या कह रहा है आपको 1333 पे, 1333 पे? जी वीरेंद्र जी, आईटी में हमारा मिक्स्ड व्यू है। लार्ज कैप आईटी में जहां हम ओवरऑल शॉर्ट पोजीशन की तरफ ही ढूंढ रहे हैं, वहीं पे मिड कैप आईटी में लॉन्ग साइड में प्रेफर कर रहे हैं। और कोफोर्ज, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स, इवन ओरेकल फाइनेंस जैसे स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं चार्ट्स पे। इनमें देखिए गिरावट में गिर रहे कम है और अच्छे मूव ऑन द अपसाइड देखने मिल रहे हैं। स्टॉक अभी भी 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है और हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है कोफोर्ज 1390 तक का मूव दिखाने के लिए। तो मिड कैप आईटी से कोफोर्ज, परसिस्टेंट और ओरेकल फाइनेंस में खरीदारी की सलाह है। ओके, कोफोर्ज, ओरेकल फाइनेंशियल्स, ये ओरेकल फाइनेंस अगर आप देखें ये ओएफएसएस करीब 4% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आईटी में इस वक्त है। एक ब्रेक के बाद पिक करेंगे थोड़े से कुछ और स्टॉक्स और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। हाजिर होते हैं अभी। इस वक्त ट्रेड करता हुआ 23,522 के जोन में। और अच्छा एक बार इतना रखिएगा, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स रखिए। दिक्कत का सबब यही है और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में जो चीज़ नोट करके लाया था, यस, इसका एक लेवल याद रखिएगा, लो दैट वाज 807। इसका जो लो था वो था करीब 7833, है ना, 7833। इसके नीचे इसका मतलब ये है कि ये अपने 2 अप्रैल के स्विंग लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। आप वीकली पे सारे एवरेज के नीचे हैं और एक क्लासिकल राउंडिंग टॉप, यानी वो 7833 पे राउंडिंग टॉप का नेक है। एसबीआई पे सुबह हम बातचीत कर रहे थे, एसबीआई में किस प्रकार की शॉर्टिंग हुई है और यहाँ पे कोलैप्स। और मैं वीकली पे देख रहा था, एक ज़माने बाद, मेरे ख्याल से 16 मई के बाद पहली बार निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने 50 वेमा के नीचे अपनी जर्नी शुरू की है। एसबीआई डे लो, पीएसयू बैंक प्रेशर डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। खैर एक काम करते हैं, इस पे आएंगे, कोई ट्रेड लेते हैं, लेकिन उससे पहले आशीष से आज उनका ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं। आशीष, ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं? जी एंजल वन, इसने एक स्ट्रॉन्ग अपना साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया था 300 का, उसको तोड़ता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे 300 की ही पुट खरीदने की सलाह रहेगी। 7 रुपए पे ट्रेड कर रही है, इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 6 रुपए का एसएल मेंटेन करे और ऊपर में 9 रुपए तक के 9 और 11 दो टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। एंजल वन 9 और 11 के लक्ष्य के लिए आपको इस पुट में खरीदारी करनी है 7-10 पे ट्रेड करते हुए। एंजल वन पे एक नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव आपका यहाँ पर। अच्छा आशीष, किसी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर में पीएसयू बैंकिंग पे आपका कोई ट्रेड व्यू या फिर कोई लॉजिक? जी वीरेंद्र जी, सबसे वीकेस्ट तो पूरे सेक्टर में पीएसयू बैंक्स में पीएनबी रहा है और अगर आप देखेंगे तो इसने एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल जोन जो था 100 का, उसको भी तोड़ दिया है। 100 मार्च में जो लो बना था वो भी इसी जोन में बना था, अभी उसके भी नीचे सरपास कर चुका है और हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है इवन 94 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। तो पीएनबी में सेलिंग की जा सकती है 101 का स्टॉप लॉस लगाकर। ओके, पीएनबी में सेलिंग कर सकते हैं आप। मार्केट्स थोड़ा सा संभले हैं, बाकी अगर आप देखें जो इस रिकवरी में बड़ा किरदार जो निभाया है वो है आईटी ने और कुछ हद तक फार्मा ने, हेल्थ केयर स्पेस ने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात आपसे 2 बजे होगी कमाई करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।